अब कुछ सभ्यता की बात बतलाई जाती है। पहले इस सभ्यता को ही सदाचार कहा जाता है। कोई भी वस्तु हो, उसमें से अपने को तो गुण ही ग्रहण करना चाहिए। उसमें जो अवगुण हो उनका त्याग करना चाहिए। अगर आपके प्रतिपक्षी में कोई भी गुण हो तो उसको ग्रहण करना चाहिए। तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड के 41वें दोहे में कहते हैं, सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखहि, देखिए सो अभिवेक। अर्थात हे तात, ईश्वर की उस मायाकृत सृष्टि में गुण और दोष अनेक हैं। उनकी कोई संख्या गिनती नहीं है। तो गुण क्या है? गुण यह उभय न देखिए। उभय यानी किसी के गुण एवं अवगुण दोनों को नहीं देखने का नाम ही गुण है। हर एक में गुण व अवगुण नहीं देखना चाहिए। सो क्या देखना चाहिए? गुण देखना चाहिए, अवगुण नहीं देखना चाहिए। अगर कोई अवगुण देखे तो देखने वाले का अविवेक यानी अज्ञान है। किसी के भी गुण व अवगुणों की तरफ ख्याल नहीं करना, उसी का नाम ही गुण है। व्यापार की तरफ ही ख्याल कीजिए। व्यापार में जैसी सच्चाई, ईमानदारी पहले अंग्रेजों में थी, वैसी व्यापार में सच्चाई हम हिंदुस्तानी भाइयों में अब नहीं है। अंग्रेजों का यह गुण ग्रहण करने की चीज है। अंग्रेज लोग जो सच्चाई का व्यापार करते हैं, वे व्यापार की उन्नति के लिए ही करते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नहीं करते। आप कह सकते हैं हमारा लक्ष्य ऊंचा है। व्यापार के साथ आत्मा की उन्नति का भी है, क्योंकि उन लोगों का व्यापार श्रेष्ठ है। कारण हम लोग व्यापार में सच्चाई का व्यवहार नहीं रखते और अंग्रेज व्यापार में सच्चाई का व्यवहार करते हैं और रखते हैं। इसलिए वे आपसे श्रेष्ठ हैं। यदि आप लोग सच्चाई एवं निष्काम भाव को लेकर व्यापार करते तो आपका व्यापार करना श्रेष्ठ है। अंग्रेजों के व्यापार की सच्चाई की आज दुनिया पर छाप है। अंग्रेजों की सच्चाई का एक यह भी महत्व है कि उनके मार्फत जो भी सौदा होता है, उसमें अगर बाजार मंदा पड़ जाता है, तब भी वे उस सौदे को घाटा खाकर भी स्वीकार कर लेते हैं, बेईमानी नहीं करते। और अगर सौदे में तेजी आती है, तब भी जिसके नाम का सौदा होता है
और किया जाता है, उसको वह सौदा दिया जाता है। उसमें लोभ में पड़कर बेईमानी नहीं करते और अपने भाई लोग कलकत्ता में गेहूं, चावल, कपड़ा, खांड, सूत आदि का सौदा करते हैं, तो कभी जब संयोगवश बाजार मंदा हो जाता है, तब वे उस किए हुए अपने सौदे को वापस उस व्यापारी के ही सिर पर मढ़ने की हर प्रकार से कोशिश करते हैं। और अगर तेजी में व्यापारी को वह सौदा देने की नीयत नहीं रखे, तो कहते हैं कि बाजार कुछ तेज था, हमने तो वह सौदा बेच दिया, अब आपके लिए और दूसरा नया सौदा तैयार करके आपको देंगे। इस प्रकार से बेईमानी करते हैं, या उस बेचे गए माल में जब तेजी आ जाती है, तब उस माल में खोट मिला देते हैं। माल का जो वजन होता है, उस वजन को कम कर देते हैं। सूत की गांठ है, उसको कम करते हैं, या बनावटी खोट उसमें मिलान करते हैं। इसी प्रकार रुई के सौदे में खोटी खराब रुई देना चाहते हैं। जब सामने वाला व्यापारी कहता है कि भाई यह रुई खराब है, आप जो खराब देना चाहते हैं उसका सौदा मैंने नहीं किया, बढ़िया रुई का सौदा किया था, वही मिलनी चाहिए। तब वे जवाब देते हैं कि हमारे पास तो यही माल है, अगर आपकी इच्छा हो तो सौदा ले सकते हैं, अन्यथा सौदा कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों में ऐसी बात नहीं है। वे सच्चाई, ईमानदारी से लेन देन का हिसाब रखते हैं। वे व्यापारी को उसका किया गया माल का सौदा देते हैं, चाहे बाजार कितना ही तेज क्यों न चला जाए। वे बेईमानी नहीं करते। सौदा किए हुए माल में कभी लाट घाट का माल रहता है, तब उसके बदले का जो कहा गया वादा होना चाहिए, उस वादे से भी और ज्यादा नुकसान खाकर उस माल की गांठ या पेटी पर लिख दिया करते हैं, ताकि ग्राहक को किसी प्रकार की शिकायत नहीं हो। फिर भी ग्राहक किसी प्रकार की शिकायत करता है तो उस शिकायत को सुनते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी भाइयों में ऐसी बात नहीं है। अंग्रेज भाई लोग चाहे कंपनी फेल भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वे जल्दी से बेईमानी नहीं करते। इसलिए उनकी आज बाजार में हर प्रकार से इज्जत है।